मैं डॉक्टर पूर्णबल मीना से आचार्य हिंदी राजकीय शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने रीतिकालीन कवि घनानंद के बारे में, उनके छंदों के बारे में पूर्व में भी चर्चा की थी। उसी का शेष भाग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं, तहाँ सोचे चले तजे आपुन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। तुम कौन हो दो पाटी पड़े हो कहो, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। विद्यार्थियों, जब नायक और नायिका का जो प्रेम होता है बहुत ही सहज होता है, सरल होता है। उसमें कहीं भी छल कपट की भावना नहीं होती है, ना कोई अहंकार होता है, ना कोई सयानापन होता है। उसी को नायिका के द्वारा नायक को जो उपालंब दिया जाता है, उलाहना दिया जाता है, तो किस प्रकार से अपनी भावनाओं को बड़ी ही चतुराईपूर्ण बातों से नायक को उलाहना देती है और क्या कहती है कि प्रेम का जो रास्ता है, मार्ग है, वो कैसा है विद्यार्थियों? अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जाने को सयानप बाँक नहीं। क्योंकि प्रेम का जो रास्ता है, मार्ग है, बहुत ही सीधा है, सरल है। उसमें किसी प्रकार का न तो सयानापन होता है विद्यार्थियों, ना ही उसमें कुटिलता की भावना होती है, न कपट होता है। क्योंकि जहाँ कुटिलता, सयानापन की भावना होती है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। तो वहाँ पे इस प्रकार की बात करना भी उसके आचरण के योग्य नहीं होती है, उसको शोभा नहीं देती है। क्योंकि जब प्रेम के श्रेष्ठ मार्ग पर चल कर के व्यक्ति में यदि अहंकार की भावना आ जाती है तो उसे त्यागना चाहिए, वास्तविकता को पहचानना चाहिए। किंतु जो शंकाओं से ग्रसित होते हैं, यानी जो कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, वो उस रास्ते पर चलने में उन्हें कठिनाई आती है, झिझकते हैं वो थोड़े से। उसी बात को यहाँ कवि घनानंद ने कहा है कि आनंद प्रदान करने वाले सुजान प्रियतम, क्योंकि यहाँ सुजान और घनानंद दोनों ही नायक नायिका है। सुनो, क्योंकि मेरे हृदय में एक के अतिरिक्त दूसरी पहचान किसी की नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, केवल आप ही मेरी दुनिया है, आप ही मेरी पहचान है और तुम्हारा ही मेरे प्रति प्रेम है। मैं आपके अतिरिक्त किसी से प्रेम नहीं करती। किंतु यहाँ उलाहना देती है नायिका और कहती है कि आप
ये बताइए कि आपने कौन सी शिक्षा दीक्षा लिए यानी पट्टी पड़ी है जो मेरे मन में जो भाव है, जो विचार है, जो प्रेम है, उसको चुरा करके आपके मन में मेरे प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है। ऐसा भाव क्यों है? आपको मैंने सब कुछ न्योछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया, किंतु इस प्रकार का जो आचरण है आपका वो प्रेम में उचित नहीं है। ये रीति, ये परंपरा उचित नहीं है। तो यहाँ पे नायिका की जो वीरे की स्थिति है, अपने प्रेमी के प्रति अपने हृदय की आकुलता व्याकुलता का जो भाव है उसको यहाँ बताया गया है और कहा गया है कि प्रेम का जो प्रतिदान कह सकते हैं वो केवल एकमात्र प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही सब शंकाओं का निवारण किया जा सकता है। यह अनुप्रास है विद्यार्थियों, सवैया छंद है, मुहावरे आदि का भी प्रयोग किया गया है। अगला है कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ती री, कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी ले, पेड़े परे पापी ये कलापी निस घोष जो ही, चातक घातक त्यों ही तूहू कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोर ले, जोलो करे आवन विनोद बरसावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरे ले। यहाँ पे भी उसी वीरणी नायिका सुजान का चित्रण है। जब नायिका की मनोदशा इस प्रकार की बन जाती है, सब प्रकार से वो परेशान हो जाती है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती है, तो उसको कोई भी श्रेष्ठ वस्तु बुरी लगती है, श्रेष्ठ नहीं लगती है। वो उसके बरे की जो वेदना है, पीड़ा है, उसको वो बढ़ाती है। उसी का कवि घनानंद ने यहाँ पे चित्रण किया है कि जिस प्रकार कोयल होती है, वो कहते उसके लिए कठोर स्वभाव वाली दिखाई देती है, वैसे वो निर्दय है, कोमल है, किंतु वो उसे पीड़ा जो है कहती है कि तुम मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रही हो, बेर निकाल रही हो, जो इस प्रकार से कू कू की आवाज़ निकाल करके मेरा हृदय को प्रताड़ित कर रही हो, दुखी कर रही हो। मेरा हित पूर्व पहले ही हो चुका है, अब आप और मेरा क्या हित करना चाहती है। इस प्रकार अपनी भावनाओं को नायिका व्यक्त करती है और आगे कूकी अब करे जो किन को ले। ये जो पापी मोर है वो भी दिन रात मेरे दरवाजे पर अर्थात मेरे पीछे पड़ गए हैं और इस प्रकार से आवाज़ लगा करके मेरे दुखी मन को और दुखी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, चातक घातक त्यों ही तू कान फोड़ ले। जिस प्रकार चातक पक्षी की भी स्थिति यही है, उसको भी उलाना देती है और कहती है कि मेरे प्राणों को क्यों नष्ट करने में लगा हुआ है, तू पीऊ पीऊ की रट क्यों लगाता रहता है, क्यों मेरे कानों में इस प्रकार की आवाज़ लगाता है। उसी प्रकार आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, क्योंकि जब वर्षा ऋतुकाल होता है, जब वर्षा होती है, बादल गरज कर आते हैं, तो वो स्थिति भी जो नायिका है सुजान, उसका जीवन खुशी की जगह एक नीरसता का भाव उसके मन में आ जाता है
और वो सब तरह से अपनी प्रियतम के वियोग में अकेली दिखाई देती है और ये प्रतीक्षा में रहती है कि शायद ये कोयल, मोर, चातक सब मिलकर के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे को परेशान करने लगे हुए हैं। और अंत में इसी से परेशान होकर के नायिका, जो विरह की दुखी नायिका होती है वीरणी, और कहती है कि जब तक मेरे लिए ये सारी खुशी प्रदान करने वाले, आनंद की वर्षा करने वाले मेरे प्रियतम नहीं आएंगे, तब तक ये डरावने वाले, चाहे वो मारे हुए, चाहे वो बादल हो, कोयल हो, मोर हो, ये मुझे इसी प्रकार से डराते रहेंगे, इसी प्रकार से भयभीत करते रहेंगे। क्योंकि कवि घनानंद बताना चाहते हैं कि जो वीरणी नायिका होती है उसको ये सारी चीज़ें उसके लिए व्यर्थ होती है, उसके दुख को वो बढ़ावा देती है। उसके दुख की समाप्ति तभी हो सकती है जब उसका प्रियतम, उसका प्रेमी उसके पास आए और आनंद की वर्षा करे। तो कवि घनानंद प्रतीकों के माध्यम से, अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। अलंकार के रूप में यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण इसमें कवि घनानंद ने किया है। सवैया छंद है। अगला है, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जा मध्य शोधित सुधारी है लेक्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यों पच के रचि राखी विसेख्यो, ऐसु हियो हृदय हित पत्र पवित्र जो, आन कथा न कहूँ अब रेख्यो, सो घनानंद जान जान लो टोक कियो पर वाछिन देखियो। ये कवि घनानंद द्वारा रचित सवैया से लिया गया है। इसमें कवि घनानंद ने हृदय को प्रेम पत्र के रूप में दर्शाया है। जिस प्रकार से कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी के पत्र को बिना कुछ सोचे समझे पढ़े उसको कचरे में डाल देती है, फेंक देती है, तो उसका हृदय टूट टूट करके बिखर जाता है, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती है। उसी बात को यहाँ पे कवि घनानंद ने अपने पद्यांश में बताया है। कहा है कि इस प्रेम पत्र में पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जा मदि सोधि सुधारी है लेक्यो, इस प्रेम के मंत्र को मैंने अपने प्रण से शुद्ध करके अपने पास सुरक्षित रखा है, यानी उसके प्रति एक निष्ठा की भावना रखी है और उसी प्रेम पत्र को अपने हृदय में अपने प्रिय की भांति सुंदर, अद्भुत, परिश्रम, मेहनत, लगन आदि से बना करके सुरक्षित रखा है, जिसमें केवल प्रियतम की सुंदर झांकी, उसकी विशेषताएं, उसका प्रेम अपने हृदय में प्रेम पत्र के रूप में समा के रखा है। उसके अतिरिक्त कुछ भी समाहित नहीं किया। उसी को वर्णन करता हुआ कवि घनानंद कहता है नायिका के माध्यम से, उस प्रेम पत्र पर आनंद प्रदान करने वाले
चतुर सुजान यानी सुजान के लिए चतुर शब्द यहाँ घनानंद ने लिया है, सयानी भी कह सकते हैं। अज्ञान व्यक्ति के समान मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, किंतु इसे देख करके मेरे मन में ये भाव कि प्रीतम ने अपने प्रति प्रेम की जो सीमा है उसको कोई महत्व नहीं दिया, यानी मेरा त्याग करके, मेरी उपेक्षा करके मेरे हृदय को नष्ट कर दिया है, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, यानी मेरे जीवन में निराशाजनक भाव भर दिए हैं। इस प्रकार से प्रेम का अपनी बातों, अपनी पीड़ाओं को यहाँ प्रस्तुत करती है, और इसमें यही सबसे श्रेष्ठ माना गया है कि जो प्रेम होता है उसमें पवित्रता होनी चाहिए, एक निष्ठ की भावना होनी चाहिए। उसी का सुंदर चित्रण कवि घनानंद ने इस पद्यांश में किया है। विद्यार्थियों, इसमें आपको श्लेष भी मिलेगा, यमक भी मिलेगा, रूपक आदि अलंकारों और सवया छंद की जो महत्ता है वो श्रेष्ठ रूप में यहाँ पे देखने को मिली है। कवि घनानंद क्योंकि स्वयं एक कवि नहीं, एक प्रेमी भी रहे हैं, इसलिए उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो उद्गार है वो निश्चित रूप से बहुत ही सटीक है। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कवि घनानंद द्वारा रचित सवैया छंदों का ये अंतिम छंद है, और कल हम चर्चा करेंगे आगे इसी पर। महाकवि कवि भूषण, वीर रस के कवि, जिन जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा शिवाजी के बारे में, उनके चारित्रिक विशेषताएं हैं आदि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।